सब? गुड मॉर्निंग। ये सब कुछ आपके लिए। ये बताएं, आप नाश्ते में क्या पसंद करेंगी? फ्रेंच ऑमलेट, वॉफल्स, फ्रेंच टोस्ट या कुछ देसी, व्हाटएवर यू लाइक। कैसा डियर? कैसा दिया? नहीं है ना घर पे? जो पता था। अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी मंगवा लेता हूँ। रहने दे। जानती हूँ मैं, ये सब आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, मेरी फिक्र थोड़ी है। तो देखो मित्र, तुम्हारे लिए क्यों फिक्र नहीं होगी मुझे, और क्यों नहीं करूंगा तुम्हारे लिए ये सब। ऑनेस्टली मैं खुद चाहता हूं कि तुम्हें हमेशा खुश रखूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ गलत हूं कि हर बार तुम्हें परेशान कर देता हूं। अब तो मैं आपको अच्छी भी नहीं लगती हूँ, ये अजीब सी जो हो गई हूँ, मोटी सी। ऐसा किस नहीं है। For me, you are the most beautiful woman in the world. जब भूख लग रही है बहुत ज्यादा। मैं एक कैसेडिया अरेंज करता हूँ, तुम तैयार हो के आ जाओ। एक ये 18, 15 और ये 16 भी ले आए, और ना ये थर्ड वाला भी। हाँ, जल्दी ले आए, बहुत भूख लग रही है। सुने, एक गार्डन सैलेड भी ले आइएगा। और कुछ नहीं खाओगे? नहीं, तुम बताओ, तुम्हारा वो बेवकूफ हस्बैंड कैसा? सही है, आजकल तो मेरा बहुत ख्याल रखता है, ऊपर से कहता है कि मैं उसे इस हाल में भी हसीन लगती हूँ। झूठ बोलता ताकि तुम्हें उस पर शक ना हो। पता नहीं, हर वक्त नवेरा नवेरा भी करता है और फिर मेरा इस तरह से ख्याल रखता है जैसे मैं कोई कांच की गुड़िया हूँ। ख्याल तो तुम्हारा मैं भी रखता हूँ। हाँ, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं रखते हो। तुम जब ऐसी बातें करती हो ना, तो मुझे डर लगता है कि तुम मुझे फिर से धोखा दोगी। पागल थोड़ी हूँ जो फन लाइफ छोड़कर ख्याल रखने वाले जेलर और नजर रखने वाली वार्डन के साथ सारी जिंदगी गुजार दूं। तो मेरी पुप्पो को जानते हो ना, जिनका हॉस्पिटल है? मैटरनिटी हूँ। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल बन रहा है, उनका बेटा भी बाहर से आ गया है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो आने दो उन्हें, तुम क्यों खाना छोड़कर जा रही हो? इसलिए कि वो मेरे घर रिश्ता लेकर आएंगे। तुम उससे शादी कर रही हो? अरे नहीं, लेकिन इनकार करने के लिए भी तो घर जाना होगा ना। इनकार ही करोगी ना, हाँ तो नहीं कर दोगी? ऑब्वियसली, मुझे पाकिस्तान में रहने का कोई शौक नहीं है, मुझे दुनिया घूमनी है, वो भी तुम्हारे साथ। ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं। जब मैंने कह दिया है कि तलाक लेने के बाद तुमसे शादी करूंगी, तो तुमसे ही शादी करूंगी। तुम्हें बस अपने ही पड़ी रही, कोई वजह थी तभी नहीं बात कर रही थी ना? क्या वजह थी? मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। कल से एक बार भी तुमने मुझे टेक्स्ट नहीं किया। हाँ, क्योंकि इसने मना किया था। वो कौन होता है तुम्हें मना करने वाला? मेरा फियांसी। और कौन? तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई? हाँ, कल ही हुई, इसीलिए तो बात नहीं कर रही थी। कल मैंने तुम्हारे घर के 6 चक्कर लगाए, मुझे तो ऐसा कोई इवेंट नजर नहीं आया।
एंगेजमेंट मतलब रिश्ता पक्का हुआ है, बात पक्की हुई है, पार्टी नहीं थी। तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है। और कल मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ पड़ी। क्या मतलब? मतलब ये कि कल मैंने उसे बता दिया कि मुझे कोई और पसंद है। और उसने क्या कहा? फिर वो मुझ पे बहुत गुस्सा हुआ और उसी ने मना किया कि मैं तुमसे बात ना करूं। तो सलमान, ये क्या सिलसिला है? मैं नहीं जानती इसे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कि क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? सलमान, हमें भी बताओ, जिस लड़की को हम देखने आए वो तो दुल्हन बनी खड़ी है, तुम हमारे यहाँ इंसल्ट करवाने के लिए लाए हो? एक मिनट, मैं बताता हूं आप सबको। ये सलमान है, बहुत अरसे से माहम के पीछे पड़ा हुआ, हर जगह इसे फॉलो करता है, इसे शादी करना चाहता है, लेकिन माहम इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एग्जैक्टली यही बात इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताई है कि तुम इसके पीछे लट्टू की तरह घूम रहे हो। और देखा तो मैंने भी तुम्हें कई दफा है। हत्ता कि इसने तो मुझे ये भी बताया कि अच्छा ये बताओ, ये तुम मुझसे रोज रोज मिलने आती हो, किसी को शक नहीं होता? कौन शक करेगा मुझ पे, वो भी इस हालत में। इतना कुछ पाकर सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। अंदर से कितनी दुखी होगी ना तुम। सलाखें सोने की हूं तो क्या जेल जेल नहीं रहती? लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, थोड़ी मोहलत ले लो, बाद में नहीं कहना कि जल्दबाजी का फैसला हो गया। सलमान, मुझे लगता है कि मोहलत तुम्हें चाहिए, इसलिए बार बार कह रहे हो। नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं। इट्स जस्ट कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। आई एम विद यू माहूम, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तो सारी जिंदगी यही बोझ सहती रही, यही ताने सहती रही कि मैं बेटी की माँ हूँ, अपने खानदान के ताने सुनती रही। मुझे इतना बताएं, मेरे खानदान में किसने दूसरी शादी की? देखो, डॉक्टरों ने कहा था तुम मजीद औलाद नहीं पैदा कर सकती और मुझे बेटा चाहिए था। तो हो गया ना बेटा, कर दिया ना खानदान का नाम रोशन। हयाब, उठ जाओ। हयाब, हम ऑफिस पहुंचने वाले हैं, मीटिंग होगी। हयाब, ये यहाँ कैसे आई? डैड, मुझे नहीं पता। झूठ में बोलने लगा। झूठ बोलता है। क्या कर रहे हैं आप? मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा मामा, मैं इनको गोली मार दूंगा। ये आप गन नीचे रखो। मामा इन्हें रोके, मामा मेरे से गोली चल जाएगी, मैं गोली मार दूंगा। मामा इनको रोक दे प्लीज, मामा रोक। बाहर लेके जाओ इनको, मारो सड़क पे, देखे लोग इनकी शक्लें, चोरों के बच्चे। अभी पुलिस को बुलाता हूं मैं। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्लीज। तार भाई, आपके मुंह पे छोड़ रहा हूं मैं, अगर इसने आइंदा ऐसा किया ना फिर मैं माफ नहीं करूंगा। ये घर के कुछ बिल्स हैं। और वो ना
मेरे और एहाब के कमरे का एसी खराब हो गया था, पुराना हो गया बहुत, सही से कूलिंग ही नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि नए एसीज ऑर्डर कर देती हूँ, तो वो कल आ रहे हैं। आप बिल्स के पैसे देंगे तो साथ में एसी की पेमेंट भी कर दीजिएगा। पैसे होते तो पहले नहीं लगवा देता एसी। मतलब आपके पास मेरे और एहाब के कमरे के एसी चेंज कराने तक के पैसे नहीं है? नहीं है। तो क्या हम लोग गर्मी में रहेंगे? शादी से पहले भी तो रहती थी। अच्छा, तो अब आप ताने भी देंगे। इससे तो अच्छा है कि एहाब के हाथ में सारा बिजनेस दे दीजिए। जवान लोगों के नए आइडियाज लोगों को अच्छे लगते हैं। ये आइडिया भी एहाब नहीं दिया होगा तुम्हें। आप भी ना, हर वक्त ही मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। या तो आप एसी चेंज करवा दीजिए या फिर एहाब को अपने ऑफिस की चाबी दे दें। आपको पता है वो नया बिजनेस डेवलप करना चाहता है, उसको आपके साथ काम नहीं करना। हाँ तो करे अलग से बिजनेस, मैंने कब मना किया? अरे क्या करते हैं आप, हमारा एक लौता बेटा है। और वैसे भी इवेंचुअली आपका बिजनेस उसी के पास तो जाना है, वही संभालेगा। भरोसा तो करके देखें, उस पर जिम्मेदारी डालेंगे ना, सब सीख जाएगा। सीख जाएगा। वैसे भी मुझे तो लगता है अब आपको कुछ दिन आराम करना चाहिए। हफ्ते 2 हफ्ते रेस्ट करें घर में, बहुत थक गए हैं आप। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। मुबारक हो, नवेरा की वीडियो ने 1 मिलियन क्रॉस कर लिए। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या? नवेरा की वीडियो के 1 मिलियन व्यूज हो गए। मुबारक हो आपको। वो खुद भी बहुत मेहनती है, उसकी मेहनत रंग लाई है। अच्छा, मैंने उसकी ये वाली वीडियो अभी तक देखी नहीं थी। हाँ, मुझे लग रहा था आप लोगों ने नहीं देखा होगा। और पता है यहाँ पे हर देसी मॉम अपने बच्चे को ये वीडियोस दिखा रही है। बस आई होप कि अब जल्दी से कोई 1-2 स्पॉन्सर्स मिल जाए तो मजा आ जाए, पता है। हाँ, फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बल्कि मैं उसकी वीडियोस चिल्ड्रन वार्ड में भी दिखाता हूँ, या नवेरा से कहूंगा कि खुद आके कहानियां सुनाए, बच्चों का दिल बहल जाएगा। दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया। आई विश मैं आप लोगों के साथ होती वहाँ पे, बहुत मिस करती हूँ आप लोगों को मैं। तुम बहुत जल्द ठीक होके वापस आओगी और तुम्हारे आने की खुशी में हम बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप मेरी बहन के लिए तो कुछ करें ना। अच्छा, बताइए क्या करूं आपकी बहन के लिए? उसे एक अच्छे से डिनर पे ले जाएं आप दोनों। अच्छा, मुझे लगा तुम माहम के लिए कुछ कहना चाह रही हो। नहीं, उसकी आप मुझसे बात ना करें। एक दफा भी उसने मुझसे फोन करके मेरा हाल नहीं पूछा, पता है आपको। मुझसे पूछ लेती है ना तुम्हारी खैरियत, इसलिए फोन नहीं करती तुम्हें। नहीं सुन सकते ना आप उसके खिलाफ कुछ। अच्छा चलिए छोड़े, मैं वहां होती तो फिर मैं बहुत कुछ करती नवेरा की सक्सेस के लिए। जाहिर है 1 मिलियन क्रॉस किए हैं, लेकिन अब मैं नहीं हूं तो प्लीज आप लोग उसकी सक्सेस को अच्छे से सेलिब्रेट करें प्लीज, क्योंकि मैं जानती हूँ उसकी खुशी के लिए कोई कुछ भी नहीं करता। क्योंकि मैं चाहती हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ उससे दूर ही सही, लेकिन उसकी छोटी छोटी खुशियों के लिए कुछ तो कर सकूं। अरे कैसी बातें कर रही हो, तुमने कहा समझो हो गया। अच्छा, सुनो एक कॉल आ रही, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। जी श्योर, अल्लाह हाफिज। रिदा, मैं सोच रही थी कि बाबा ने तो पहले भी इजाज़त नहीं दी थी ट्यूशन पढ़ाने की और स्कूल में पढ़ाने की, तो अब कैसे देंगे? तो अगर मैं वो फ़ोन रख लूँ, वीडियो बनाने के काम आ जाएगा। शुक्र है मेरी बहन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम वॉरियर हो और अम्मी की टेंशन ना लो, उनको भी एहसास हो जाएगा। रिदा,
जब उन्होंने मेरी शादी की बात की ना, तो मुझे लगा कि मेरे पास बहुत कम वक्त है, मैं मरने वाली हूँ। रिदा, मैं मरने से पहले चंद लम्हे अपने लिए जीना चाहती हूँ। ये लो, ये वापस कर दो। इतनी मायूसी? रिदा, मैं मायूस क्यों ना हूं? कोई उम्मीद की किरणें नहीं दिखती है। कल से मैंने वीडियोस बनाने की कोशिश शुरू की और आज मेरी शादी की बातें हो रही हैं। कोई फायदा नहीं ऐसे फजूल शौक पालने का। तुमने बनाई है वीडियो? हाँ बनाई है, लेकिन अभी अच्छी नहीं बनी है। पता नहीं कैमरे के सामने मुझे क्या हो जाता है। बकवास मत करो, देखने दो मुझे। नहीं, मैं नहीं दिखा सकती, तुम समझो मेरी बात, मैं नहीं दिखा सकती। दिखाओ मुझे। देख लो, उड़ा लो मेरा मजाक। नवेरा अच्छी तो बनी है, और तुम क्यों भूल रही हो? तुम कोई प्रोफेशनल नहीं हो, फर्स्ट टाइम में ऐसा ही होता है। कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं आता। मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती सिवाय दूसरों की प्रॉब्लम्स में इजाफा करने के। क्या हो गया? मेरे सामने घबरा रही हो? सारी दुनिया देखेगी तुम्हारी ये वीडियो, इसलिए रिलैक्स करो और मैं स्टार्ट करने वाली, ठीक है? चलो 1 2 3। लालच बुरी बला है, नन्हे बच्चों, लालच करना बहुत बुरी आदत है। आप एक सेकेंड, इसना बुक से सुनाओगी? इसना बुक से कोई कहानी सुनाता है? छोड़ो इसको, बुक के बगैर सुनाओ। चलो चलो। लालच बुरी बला है। थोड़ा सा टाइम दे दो याद करने के लिए। वैसे तो बड़ी कहानियां सुनाती हूँ, इतनी सी कहानी नहीं सुनाई जा रही। अपनी दास्तां। सुनो, कोई हमारा पीछा कर रहा है। कौन? अरे देखो नहीं। चुप है। देखोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन पीछे कर रहा है? अरे ये तो बड़ा हैंडसम लगता है, कौन है ये? बहुत बड़ा लूजर होगा जो घूरे जा रहा है। ये तो वाकई में हमारा पीछा कर रहा है। एक तो नफीरा, तुम भी ना घर में भी सबसे डरती हो, बाहर भी सबसे डरती हो। आज एक काम करो, अगर ये वाकई हमारा पीछा कर रहा है तो तुम इससे डील करो। कैसे? बस जैसे भी डील करो, हमारे रिश्तेदार थोड़ी ना है। अगर ये चोर हुआ तो अपना फोन दे देना। आपका फोन है ना हमारे पास। तुम भी ना बहुत फजूल बातें करती हो। अगर इस टर्न पे ये हमारे पीछे आया ना, इसका मतलब है ये पक्का हमारा पीछा कर रहा है। नाराज हो गई हो? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? बल्कि मैं तो आपकी खुशी में खुश हूँ। अच्छा आइडिया, उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए आपको। तुम इधर देखो, थोड़ी सी नाराज हो गई हो तुम। मैं थोड़ी सी भी नाराज नहीं हूँ। अच्छा बताएं कि कब करनी है उसकी दावत? जब आप टेबल बुक करवाएंगे। ये भी मैं ही करवाऊंगी। जाहिर है तुम मेरी बेटर हाफ हो, दुख सुख की साथी हो, तुम्हारे बगैर थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। कितने लोगों की टेबल बुक करवानी है? आई थिंक सबके लिए टेबल बुक करवा दो। सबके लिए? अगर उसकी वीडियोस में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ लेकिन इसी बहाने सबको उसके टैलेंट का पता चल जाएगा। हाँ लेकिन मुझे लगता है कि अभी उसकी कहानियां किसी को नहीं सुननी होंगी। अच्छा एक काम करते हैं, हम तीनों चलते हैं। तुम टेबल बुक करवा दो और तुम उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट भी ले लेना। अभी पता नहीं क्यों इतनी जल्दी नींद आ रही है। थोड़ी देर रेस्ट करना चाह रही हूँ। हाँ तुम रेस्ट कर लो प्लीज, वो जरूर पी लेना। ये देखो, तुम्हारी खुशी में इतनी सारी चॉकलेट्स खा रही हूँ मैं। बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ मैं नवेरा। मुझे हमेशा से तुम पे यकीन था, तुम हमारी फैमिली की सुपर गर्ल हो। हाँ जरूर,
मत मानो। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर दावर या फिर माहम तुम्हें डिनर पे जाने को कहे तो ज्यादा चूं-चां मत करना और चली जाना आराम से। तुमने कहा है ना उनको? क्यों कहा तुमने? मैंने तुम्हें बताई भी थी माहम वाली बात। माहम तो हमेशा ऐसी बात करती है, अब उसकी वजह से खुश होना छोड़ दोगी तुम? इतनी बड़ी बात है, सेलिब्रेशन तो बनती है ना सक्सेस की नवेरा। तुम आती तो सारी सेलिब्रेशन हम साथ कर लेते। मैं ना आ सकी तो बकवास बंद करो। अच्छा सुनो नवेरा, हमारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, जाना है। दुआ करना प्लीज कि ट्यूमर खुद ही से छोटा होके खत्म हो गया हो नवेरा। मैं अब और बीमार नहीं रहना चाहती, बस जीना चाहती हूँ मैं। प्लीज दुआ करना। इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इंशाल्लाह। सॉरी। तैयार नहीं हुई अभी तक? सॉरी, मैं हो रही हूँ बस तैयार। उठ आराम से आराम से आराम से। ठीक है, बस मैं आई, अभी आई। लंच एट 2, याद है ना? कौन सा लंच? हम नवेरा को लंच पे लेके जा रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए। मैं नहीं आ सकूंगी, आज मेरा स्पा डे है। आप लोग जाएं ना। चलो फिर कल का प्लान कर लेते हैं। अरे कल मुझे सारा के यहाँ जाना है, मैं नहीं जा सकूंगी। अच्छा हम फिर आज के कर लेते हैं। तुम जब फ्री हो ना बता देना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। देखिए मैं क्या करूंगी जाकर, वैसे भी नवेरा को देसी खाने पसंद है और मैं तो खा भी नहीं सकूंगी वो। सब कुछ तुम्हारी मर्जी का ऑर्डर होगा, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही होगा। तुम जस्ट टेक योर टाइम, फ्री हो के मुझे बता दो, मैं पिक कर लेता हूँ। अच्छा चलें ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन आप मुझे लेने के लिए नहीं आएगा, आपको दूर पड़ेगा। मेरे पास ड्राइवर है, मैं आ जाऊंगी। अरे हाँ मैं भूल ही गया था। पहुंच जाओगी ना? और सुने, बार बार मुझे फोन मत कीजिएगा, वो क्या है कि टेंशन हो जाएगी, बीपी हाई हो जाएगा, तो इसलिए मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ। ओके श्योर। तुम रिलैक्स करने के लिए फोन सुने नहीं। रिलैक्स, टेक योर टाइम। बाय बाय। हेलो सलमान, कहाँ हो तुम? कितनी देर में मिल रहे हैं हम लोग? मुबारक हो तुम्हें। वीडियो देखी है मैंने, काफी अच्छी थी। थैंक यू। वीडियोस को प्रोफेशनली थोड़ा बेहतर बनाने की जरूरत है। एडिटिंग काफी बेहतर हो सकती है। मेरे ज़हन में आइडिया था कि अगर हम मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम क्या सोच रही हो? माहम पक्का आएगी ना? हाँ मैं तुमसे ये भी पूछना चाह रहा था कि उस दिन तुमने मुझसे ये क्यों कहा था कि माहम कहती कुछ है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। आप जाएं, मालूम करें कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सॉरी, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। तुम्हें माहम के बारे में ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। एनीवे, ये तुम्हारा दिन है, मैं इसे तुम्हारे लिए खराब नहीं करना चाहता। एक काम करते हैं, माहम के फेवरेट रेस्टोरेंट चलते हैं, उसे वहीं बुला लेंगे। वहां वो जरूर आएगी। आपको बिला वजह में रिदा ने फंसवा दिया। मैं जानती हूँ आपका मूड मेरी तरफ से ऑफ है, आप नाराज हैं मुझसे। जो तुम बहनों के मामले में नहीं आना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, तुम माहम के बारे में कुछ भी सोचो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ माहम कितनी अच्छी है।
वहीं चलें जहाँ पहले जा रहे थे? ये जगह अच्छी नहीं है। हाँ चलो। चला गया। ये यहाँ क्या कर रहा है? तो तुम मुझे बताओ ना कि यहाँ क्या कर रहा है। कि इसने हमें देख तो नहीं लिया? नहीं, आई गेस देखा होता तो यहाँ आ जाता। अच्छा काम डाउन नाउ, चला गया है। माम का मैसेज आया, उससे देर हो जाएगी, किसी और दिन का प्लान कर लो। किसी और दिन का प्लान कर लेते हैं, ठीक कह रहे हैं। आप मुझे घर ड्रॉप कर दें। दावर, मुंह छुपाओ, मुंह छुपाओ। तो तुमने बता दिया? अगर मुझे पता चला कि तुमने कुछ भी बताया है तो तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी किसी से भी। लेकिन माहम तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बल्कि मैंने तो तुम्हें उल्टा इजाजत दे दी है, जो जी में आता है करो। माहम ऐसा कुछ नहीं है। दावर सिर्फ तुम्हें चाहते हैं, वो तुम्हारी बेवफाई नहीं सह पाएंगे। तुम हो ना, उसका सर अपने कंधे पे रखना, उसे सुकून मिल जाएगा। घटिया बातें कर रही हो तुम। प्लीज माहम ऐसे मत कहो। तुम क्या शराफत की आला मिसालें कायम कर रही हो? क्या समझा था दावर ने कि मैं इस हालत में हूं इसलिए जो मर्जी कर सकता है? उल्टा उसके छोड़ने से पहले मैं उसे छोड़ दूंगी। देखो देखो माहम, मैं वादा करती हूँ जो कुछ भी हो जाए मैं दावर के सामने नहीं आऊंगी। लेकिन प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करो। मेरी शादी के दिन से तुम यही सब कह रही हो। मैंने तो तुम्हारे मोबाइल में दावर का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, मगर तुम फिर भी नहीं सुधरी। इतनी ढीठ हो तुम। जितनी मोहलत देनी थी दे दी। अब दावर तुम्हारा, रख लो उसे अपने दिल में, जी जान से चाहो उसे। मेरी तरफ से अब वो आजाद है। माहम, अब दावर तुम्हारा, रख लो उसे अपने दिल में, जी जान से चाहो उसे। मेरी तरफ से अब वो आजाद है।
आप जनाब कहकर बात कर रहे हो, इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? वैसे आई डोंट माइंड अगर हम मुझे माम भी कह दें तो। यू शुड माइंड। अब आप दावर की बीवी हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपके साथ ज्यादा फ्री हो। ये कह रहे हैं कि ये वापस चले जाएंगे कल। कहाँ? अभी आप ही ने कहा ना कि आप हमारी शादी के लिए आए थे। हमारी शादी तो हो गई, अब वापस जाने का कह रहे हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे आप ही ने तो अभी कहा कि आपको 2 दिन की छुट्टी मिली थी, वापस नहीं जाएंगे तो बॉस बहुत ज्यादा डांटेंगे। ये ऐसा कह ही नहीं सकता, बिकॉज ही इज द बॉस। इसका अपना बिजनेस है, किसी को आंसरेबल नहीं है ये। यार तुझे पता है, भाभी को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। कैसे कहें हम अपनी दास्तां, बहते हैं आंसू। रिदा नवेरा को स्ट्रांग दिखना चाहती है। वो चाहती है कि इसके पास जो स्टोरी टेलिंग का टैलेंट है उसको इस्तेमाल करे, वीडियोस बनाए, अपने चैनल पे अपलोड करे, अपने पांव पे खड़ी हो। अपनों ने जो जख्म दिया है। और माम, ये तुम्हारी बहन है, तुम इसे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र रहती है। इसलिए मैंने रिदा से वादा किया कि मैं नवेरा की हेल्प करूंगा। अफसोस कि जिस पे शक करना चाहिए वही सब पे शक कर। ये जानते हुए भी कि अगर उसकी असलियत सबके सामने आ जाए तो क्या होगा। या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। ईसा, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब हुआ? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के बारे में कोई गलत बात कहूं। मैंने सिर्फ माम से मोहब्बत की है, मैं किसी और का तस्वुर भी नहीं कर सकता। जानता हूं कि तुम्हारा दिल साफ है, नहीं मुझे ये नहीं समझ आता कि माम इतना उल्टा सीधा क्यों सोचती है। सिर्फ बात तो बताओ, तुमने ये क्यों कहा था कि जिस पर शक करना चाहिए वही सबसे ज्यादा शकी हो जाता है? छोड़े यार, ऐसे ही कह दिया था। ऐसी मत कहा करो यार, सबके सामने मेरी बीवी पूरी बन जाती है। वो शकी हो सकती है, जिद्दी हो सकती है, लेकिन मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। माम ने कहा था कि तुम अपनी वीडियोस बनाने के लिए उसकी कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकती हो। मेरे ख्याल से आपको घर जाना चाहिए और मालूम करना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो कहती कुछ है, उसका मतलब कुछ और होता है। दिल की तन्हाई कितने टुकड़ों में है बिखरी मेरी परछाई। क्या सितम है सुनता नहीं कोई दुहाई, मुझको मेरे गम से दे कोई रिहाई। पापा, मैसेजेस दिखाए बगैर तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। ये देखिए आप लोग, देखिए सारे मैसेजेस। मैंने इसे कोई मैसेजेस नहीं किए, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। माहम, ये सारे मैसेजेस तुम्हारे नंबर से किए गए हैं। ये देखो, मैं खुद देख रही हूँ, तुम्हारा नंबर है ये सब कुछ नवेरा ने किया है। दावर, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि मैंने खुद उस लड़के के मोबाइल पर माहम के मैसेजेस देखे हैं।